यस सर। इंक डालते तक थोड़ा देख लो पुराना कॉपी ऑफिस से। स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे थे? ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति, यही पढ़ रहे थे। क्या था, एक मान लो एक रस्सी है, ये रस्सी मासलेस है ना। अब यहाँ से इसको फिक्स कर दिया। अब एक कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, इसको इस टाइप से मोशन देंगे तो कैसा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसी टाइप का मोशन करेगा। अब क्या होता जाए, इस टाइप का गोल घूमना चालू हो जाएगा। अब इसको कितना पार्ट में बांटा था? ए, इसको ए, इसको क्या लिखा था? बी, इसको क्या लिखा था? सी, इसको डी। अब ए से बी में टेंशन कभी, ए से बी में टेंशन कभी जीरो नहीं होगा, कल बताया था ना। और बी से सी के बीच टेंशन जीरो में भी हो सकता है, में भी। ठीक है। वेलोसिटी का एयू वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा क्या होगा? धीरे धीरे वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। टेंशन भी धीरे धीरे क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। अब चलो, तुम लोग को कल क्वेश्चन दिया था एक, क्या बोला था? कहाँ कहाँ निकालना था तुम लोग को? टी ए, टी बी और टी सी में टेंशन तीनों पॉइंट पे निकाले हो? बनाए हो कि नहीं बनाए हो? चलो बोलते जाओ। टी ए में कितना आया था? mg हाँ बोल। mg प्लस mg प्लस mg cos आएगा। बनाए हो कि नहीं बनाए हो ये बताओ यार पहले। बनाया है तो गलत बोल रहे हो। इस पॉइंट पर देखो क्या क्या लगे टेंशन। ऊपर टेंशन लगेगा, नीचे mg लगेगा, और एक क्या लगेगा? इसको r ले लो, m u स्क्वायर बाई r लगेगा। बस। तो यहाँ कितना आ जाएगा? टी ए में कितना, इधर लिख दे रहा हूँ। टी ए में टेंशन कितना हो गया? क्या लिखूं? mg प्लस m u स्क्वायर बाई r। टीबी में क्या क्या लगेगा? mg लगेगा, नीचे mg लगेगा। यू तो चेंज होते जाएगा, सही बोल रहा है सर। उसको वी ही बोल रहे हम लोग? नहीं नहीं नहीं, वी का वैल्यू निकाल नहीं सकते तुम लोग एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी से। चलो यहाँ बी पर पहुंच गया। बी पे बताओ, इधर टेंशन लगेगा, इधर क्या लगेगा? एम वी स्क्वायर बाई आर लगेगा। अब वी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे वी का वैल्यू? वही अपने एनर्जी कंजर्वेशन से। इसको ले लो इनिशियल हाइट। अब वहां से हाइट कितना हो जाएगा? वो आर हो जाएगा। अब देखो क्या लिखूंगा? टी इक्वल टू एम जी तो नीचे लगेगा, r/2 हो जाएगा। जी का रोल खत्म है यहाँ। तो टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। लेकिन v का वैल्यू क्या होते जाएगा? चेंज होते जाएगा। अब v का वैल्यू कैसे निकालेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन ये लिख सकता हूँ, के आई प्लस यू आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? के ए प्लस यू एफ। ऐसे होते जाएगा, है ना। अबे बताओ यहाँ कितना था? काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम यू स्क्वायर रहेगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 1/2 एम वी स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितना आएगा? mg r/2 r/2 ना आएगा।
ये वाला डिस्टेंस आर नहीं होगा, आर नहीं होगा ये वाला डिस्टेंस। सर आप भाई तो सर उसका तो वो लेता है। ये वाला डिस्टेंस तो ये वाला हाइट यहाँ से देखो कितना आर ऊंचाई पर नहीं है, हाँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, एम जी आर लिख देता हूँ इसको। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, 2 से पूरा मिनटू एम, एम तो सब में है, एम 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 कट गया, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, ये इसको क्या लिख दो, 2 से इंटू कर दे तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2GR, ये आएगा। अब देखो v का वैल्यू ने v इक्वल टू कितना जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GR, ये आया। अब v की जगह क्या लिखता हूँ, कितना जाएगा, इसके जगह रख दो v की जगह इसको, सॉरी हम लोग को v का वैल्यू निकालना था ना, सही तो वो तो आ गया ना v का वैल्यू, v का वैल्यू यहाँ रख देता हूँ तो कितना आ जाएगा, m बाई आर यू स्क्वायर माइनस 2GR, तो कितना हो जाएगा, m ऐसे लिख दो, m यू स्क्वायर बाई आर माइनस 2m बाई आर इंटू GR, r से r कैंसल, तो कितना हो जाएगा, m यू स्क्वायर बाई आर माइनस कितना 2mg, ये कितना आ गया, b में आ गया। अब c में कैसे निकालोगे, देखो कम हुआ कि नहीं हुआ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ ना, एम यू स्क्वायर को पहले इसको लिख ले रहा हूँ ऐसे, तब थोड़ा देखने में इजी लगेगा, एम यू स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी, देखो यहाँ माइनस 2mg हो गया, इससे कम हो गया, टेंशन का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। अब सी में कैसे निकालोगे, इसको कर दूं क्या रब, रुको सर इसको रब कर रहा हूँ ना, स्क्रीनशॉट ले लो, कर रहा हूँ। अब चलो सी पॉइंट पर निकालो, इसका हो जाएगा अपना mg, तो इधर नीचे रहेगा, मतलब ये mg mv स्क्वायर बाई आर। चलो मैं बता रहा हूँ, सुनो, इधर क्या लगेगा, टेंशन लगेगा इधर, और क्या mg भी इधर ही लगेगा, और ऊपर क्या लगेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर लगेगा, तो क्या लिख सकते हैं, टीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टीसी प्लस एम जी इक्वल टू क्या लिखूंगा, एम वी स्क्वायर बाई आर लिखूंगा, तो एम जी माइनस, अब ये कितना हो जाएगा, टीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। अब v का वैल्यू पता है क्या हम लोग को, हाँ निकालना, अब v का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यही लगा दूं, क्या लगाऊंगा, के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, चलो बोलते जाओ, के आई कितना होगा 1/2 एम यू स्क्वायर, यू आई यहाँ से हाइट ले रहे हैं 0, के एफ कितना हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर, और यू एफ बताओ कितना होगा, ए वाला आर, तो ए वाला भी आर, ए वाला डिस्टेंस 2r हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा, एम जी इंटू 2r, एम कटा यहाँ से एम कटा, यहाँ से एम कटा, 2 का इंटू कर देता हूँ तो कितना बन जाए, यहाँ के लिए यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस कितना 4GR, और वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 4GR। अब इसके जगह रख दो, वी की जगह, वी की जगह रख देते हैं, तो टीसी कितना आ जाएगा, एम बाई आर यू स्क्वायर माइनस 4GR माइनस एम जी, तो ये कितना हो जाएगा, एम यू स्क्वायर बाई आर, अब देखो आर से आर कट जाएगा, कितना हो जाएगा -4 जी आर होगा, कितना हो जाएगा, आर आर कट -4mg, इसका अंदर इंटू करूंगा -mg, तो ये कितना हो जाएगा, एम यू स्क्वायर बाई आर -5mg, इधर लिख दे रहा हूँ ना, ये टी भी हुआ, टीसी कितना हो गया,
अब देखो ए बी सी, सबसे छोटा कौन सा वैल्यू है? सी। सी, उससे बड़ा बी। देखो यहाँ प्लस था, बड़ा रहेगा, ये क्या -2 हो गया और ये क्या -5, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेंशन का वैल्यू कम होते जा रहा है। आया समझ में? कैसे कैसे बनाए? ठीक है, इतना तुम लोग नहीं किए थे क्या कल? ऐसे नहीं बनाया था क्या तुम लोग कल होमवर्क दिया था? तो इसमें थोड़ा दिक्कत जा रहा था, लेकिन आया नहीं तो बोलो यार, कल बनाए थे कि नहीं बनाए थे? होमवर्क दिया था तो ऐसे ही। RY2 ले लिया था उसको। किसको? इसको? मेरे को यहाँ से हाइट लेना नहीं पड़ा था, मैं तो यहीं से हाइट ले रहा था, मिड से। मिड से यहाँ से हाइट लेगा तो ये वाला हाइट और ये वाला हाइट सेम नहीं रहेगा। और ये वाला R है तो वाला 2R हो जाएगा। यस सर, मैं यहीं से लेना बोल रहा था यार। कहाँ से बोल रहा था? यहाँ से? यहाँ से? मतलब ऊपर वाला जो आप 2R लिया ना, वो भी R कर लिए। अच्छा, इसको भी R कर लिया था, तो ये दोनों आया था इतना ही। चलो ठीक है, अब नहीं बना था तो कोई बात नहीं। अब समझ में आया कि नहीं आया? एकदम इजी टॉपिक है। अरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन ना बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, चलो इसी में आप आगे बढ़ते हैं। कर दो रफ इसको। सर यार एक सेकंड सर, सी से डी वाला सेम कहानी होगा। ये वाला जो रहता है ना, ए से बी, ये वाला इधर रिपीट होता है सेम। इधर जो है ना, इधर वही रिपीट होता है, इसलिए इसको नहीं करते हैं। ए से बी होगा ना, सेम वही कहानी, इधर से इधर वाला रिपीट होते जाता है, इसलिए नहीं करते हैं। तो अभी ये जो अभी माइनस हो रहा था वो प्लस होते जाएगा क्या? किसमें? यहाँ से यहाँ बोल रहा है? स्पीड बढ़ेगा तो? हाँ। नहीं 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 नहीं, क्या बोल रहा है? स्पीड बढ़ेगा तो? सर यहाँ पे जैसे mg+ है ना, वहाँ से इधर घूमेगा तो हाँ। स्पीड घूमेगा तो फिर बढ़ते जाएगा बोल रहे हैं। अच्छा, डी पॉइंट पे बोल रहा है, सी से डी जाएंगे। यहाँ से गए हैं ना, ए से चालू किए हम लोग ना, ए से बी गए, ए से सी गए हैं। अब ए से क्या बोल रहे हो? डी बोल रहे हो? सेम होगा ना? देखो चलो निकालो डी पे, चलो निकालो डी पे, सेम आएगा देखना। चलो डी पे निकालो तो। बी और डी का ए सेम से आएगा। कहाँ जा रहे हैं? डी पर। बी वाला कहानी रिपीट हो जाएगा। ए से बी गए हैं, ए से सी गए, ए से डी जाएंगे, तो ये वाला कहानी रिपीट हो जाएगा, इतना ही आ जाएगा, इसलिए इसको नहीं करते हैं। देखो निकालना है तो देखो, देखो इधर टी होगा और इधर का mv²/r हो जाएगा, वही होगा, वही हो जाएगा ना। और ए वाला आर था तो ए वाला दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ ये वाला फिर से रिपीट हो जाएगा, ये वाला ए से बी वाला, इसलिए उसको नहीं करते हैं। करना है तो देखो क्या लिखूंगा, T = mv²/r करूंगा और v का वैल्यू वही इसी से इसी फार्मूला से निकालूंगा, तो सेम इतना ही आ जाएगा, इसलिए नहीं करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो बताओ, टेंशन सबसे कम कहाँ होगा? सी में। चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना ना इसी। ये सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, थोड़ा गलत बन गया ना। ये ए है, ये बी है और ये सी है। टेंशन कहाँ पर जीरो हो सकता है? ए बी में होगा कि बी सी में? कहाँ जीरो होगा? होगा तो बीसी में, सी में हो सकता है, सी में होगा। मान लो यार टेंशन जीरो हो गया, टेंशन यहाँ जीरो हो गया, टेंशन जीरो हो गया तो किस प्रकार का मोशन करेगा? लिख दे रहा हूँ, if tension is zero then motion would be। चलो बताना ना कौन सा मोशन होगा। पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा सर्कल, तीसरा पैराबोलिक,
फोर्थ नोटा। चलो बताओ किस टाइप का मोशन होगा। सर ये पैराबोलिक। पैराबोलिक मतलब प्रक्षेप गति। स्ट्रेट लाइन समझ गया, सर्कल। पैराबोलिक मतलब प्रक्षेप गति। नोटा मतलब नोटा मतलब None नॉन of ऑफ द, that. इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। सर मेरे हिसाब से तीसरा। तीसरा और बाकी लोग के हिसाब से तीसरा नहीं होगा, चौथा हो सकता है। चौथा। और वैभव तेरे हिसाब से? सर नोटा ही लग रहा है मेरे को भी। अच्छा तेरे को भी चौथा लग रहा है। पेंडुलम एक बार बोल देता तो। अच्छा ये बताओ, सुनो, कोई पार्टिकल को ऐसे फेंके हैं, किस टाइप का मोशन है? पैराबोलिक। यहाँ वेलोसिटी है, वेलोसिटी या टेंशन है क्या? नहीं, नहीं है। यहाँ टेंशन खत्म हो गया, टेंशन तो खत्म हो गया, तो पार्टिकल में केवल वेलोसिटी बचा है, तो इस टाइप से मोशन करेगा। यस सर। इस टाइप से मोशन करेगा, जरूरी नहीं यहीं जाके गिरे, इस टाइप से मोशन कर सकता है। अब कहीं भी आगे गिर सकता है, तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा? पैराबोलिक हो जाएगा। अब तो पैराबोलिक। ठीक है ना। अब देखो मान लेते हैं ये वाला एंगल थीटा था, तो ये कितना हो जाएगा? 90। ये वाला एंगल थीटा होगा, तो इस टाइप से मोशन करेगा। इसको थोड़ा गलत बना दिया ऐसे, क्योंकि वेलोसिटी ऐसे रहेगा, तो इस टाइप से ये थीटा, सॉरी ये थीटा होगा ना, ये कितना है? ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो पैराबोलिक हो जाएगा। अब देखो डायग्राम ढंग से नहीं बना, ऐसे टाइप का मोशन करेगा, तो क्या हो जाएगा? पैराबोलिक। ये है ना पैराबोलिक। समझ में आया क्यों ऐसे होगा? क्योंकि टेंशन नहीं है। पैराबोलिक में क्या रहता है? केवल वेलोसिटी रहता है। ठीक है ना। अब इसमें देखो वेलोसिटी दो कंपोनेंट, एक इधर कितना जाएगा? v cos थीटा, और ऊपर क्या जाएगा? v sin थीटा आएगा। इस टाइप के मोशन तो क्या बन जाएगा? दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी है, y कंपोनेंट भी x कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा? पैराबोला। मतलब क्या हो जाएगा? प्रक्षेप गति। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, प्रोजेक्टाइल। ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्टाइल। आया समझ में क्यों हुआ ऐसा? यस सर। अच्छा एक और क्वेश्चन सुनो, अगर मान लो टेंशन भी जीरो हो गया और वेलोसिटी भी जीरो हो गया, टेंशन को भी जीरो कर दिया और फाइनल वेलोसिटी भी जीरो हो गया, तो कौन सा मोशन करेगा? चारों में ही बताओ। स्ट्रेट लाइन। अगर मान लो पार्टिकल यहाँ के यहाँ वेलोसिटी भी जीरो नहीं है, नट ओ नीचे की ओर क्या लगेगा? mg लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हो जाएगा? केवल नीचे गिरेगा। यस सर, ग्रेविटी। केवल ग्रेविटी लगे इसलिए नीचे आएगा। और कोई फोर्स लग रहा है क्या इसमें? नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला है अच्छा मान लो पार्टिकल को u वेलोसिटी दिए हुए ऐसे करके, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गया, ठीक है ना, तो कैसा मोशन करेगा ये बताओ? टेंशन जीरो, तो यहाँ से यहाँ के बीच तो नहीं हो पाएगा। ऐसे ऐसे करेगा, जीरो हुआ। पेंडुलम से सिंपल पेंडुलम है ना। तो ये बताओ यहाँ से यहाँ के बीच हम लोग का वेलोसिटी कितना हो कि क्या के इस पॉइंट को पार मत कर पाए, इस पॉइंट को पार मत कर पाए, मतलब यहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाना चाहिए। बी पॉइंट को पार नहीं कर पाएगा तो, है ना। अब बताओ वेलोसिटी कितना होना चाहिए ए से बी तक के लिए? तो मैकेनिकल एनर्जी लगा दो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। चलो बताओ क्या लिखूंगा? के आई प्लस यू आई इक्वल टू कितना जाए? के ए प्लस यू एफ। इसको आर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो बताओ के आई कितना होगा? 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 इसका मास m है ना, 1/2 m u स्क्वायर। यू आई जीरो, हाइट यहाँ से ले रहा हूँ,
0। केप कितना होगा? 1/2 v स्क्वायर। 1/2 ध्यान दो इसको, तो हाँ यहाँ कितना हो जाएगा ये वेलोसिटी? 0। तो इसको हाँ 0 कर दूं? यस सर। अच्छा हाँ 0। और यहाँ कितना हो जाएगा ये mgr। mgr? ये वाला हाइट r होगा ना, यस ये वाला। तो क्या लिखूंगा इसको? डायरेक्ट लिख दूं 0 प्लस mgr। क्या हो जाएगा? 1/2 mu स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा mgr। क्या कटा? m से m कटा, तो u स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2gr। तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा? √2gr। मतलब वेलोसिटी का वैल्यू क्या रहे? 0 से लेके 2gr तक रहे तो यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। 0 से ज्यादा रहे, 0 से लेके इतना तक रहे तो इन दोनों के बीच मोशन करेगा, ठीक है। आया समझ में कैसे हुआ है? ठीक ना। मतलब ए से बी के बीच मोशन करने के लिए क्या होना चाहिए? 0 से लेके √2gr तक का u का वैल्यू रहना चाहिए। 0 से मतलब 0 से ज्यादा थोड़ा सा, यस सर 0 से इतना तक, यस तब क्या हो जाएगा? ए से बी जाएगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो। अब चलो बी से सी, ए से सी तक। मतलब ये देखो, अगर मान लो u का वैल्यू √2gr रहे उस पहले, तो पार्टिकल कहां तक आएगा? b तक। यहां तक आएगा, बी बी तक, तक बस आए। है ना। अब पूरा एक चक्कर लगाने के लिए कितना वेलोसिटी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। पूरा मतलब इस पॉइंट को पार कर देगा, मान लो इस पॉइंट को सी को, तो पूरा सर्कुलर मोशन करता रहेगा। हाँ इसी को ना, इसे को क्रांतिक वेग भी बोला जाता है, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोले यहाँ को? क्या बोला? क्रिटिकल वेलोसिटी। 2 पाई से इंटू जाएगा क्या इसका? तो ठीक है ना। क्रिटिकल वेलोसिटी एट बी, ऐसे लिख दे, क्रिटिकल वेलोसिटी एट बी इक्वल टू कितना? √2gr। कितना? √2gr, इतना तक रहता है, ऐसे करके लिखा जाता है। अब चलो सी वाला बताता हूँ। ये बताओ टेंशन का वैल्यू यहाँ पर किस सबसे कम होगा, लेकिन क्या रहेगा? 0 से थोड़ा सा बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। लगभग लगभग 0 कर दूं इसको, लगभग, ठीक है। सुनना, अब चलो इसके लिए इक्वेशन बताओ। यहाँ पर u है वेलोसिटी, अब यहाँ पर मान लेते हैं v है वेलोसिटी। तो बताओ क्या क्या फोर्स टेंशन T इधर लगेगा, और क्या इधर mg लगेगा, और इधर क्या mv²/r लगेगा। तो क्या लिखूंगा? T इक्वल टू, इसको इधर ले आता हूँ, T इक्वल टू कितना? mg माइनस mv²/r आ जाएगा। इसको TC लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब ये बताओ v का वैल्यू कैसे निकालोगे? वही अपना मैकेनिकल एनर्जी से। चलो लगाओ मैकेनिकल एनर्जी, बोलते जाओ डायरेक्ट। क्या लिखूं? 1/2 m u² प्लस 0 इक्वल टू क्या लिखूंगा? 1/2 m v² प्लस क्या लिखूंगा? 2gr लिखूंगा, ठीक ना। देखो क्या क्या कट रहा है, m काट दो, नहीं यहाँ m यहाँ रहेगा ना, सर m भी रहेगा 2mgr m रहेगा, ठीक है ना। अब u से वो कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा? u² 2 से गुणा कर देता हूँ, ठीक ना। u² प्लस u² इक्वल टू कितना हो जाएगा? v² प्लस 4gr, ये होगा। तो कितना? v² इक्वल टू कितना? u² माइनस 4gr, ये आ जाएगा। अब क्या करूं? इस v को यहाँ रख दूं, चलो रखते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा? TC इक्वल टू कितना होना चाहिए? mg माइनस m/r से यहाँ इंटू कर दे रहा हूँ पूरा में ना, क्योंकि v की जगह वही रखना है। तो कितना आ जाएगा? mu²/r माइनस कितना हो जाएगा? r से r कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 4gr।
क्या M4 जाएगा? GR ठीक है ना। अब ये बताओ टीसी का वैल्यू क्या रहना चाहिए? ग्रेटर देन 0 से इतना रहना चाहिए कम से कम, ठीक है ना। सर ये ये क्या रहना M4 टीसी, क्या बोल रहा है? 4 MGR होगा, 4 MGR होगा। अच्छा हाँ 4 mgr होगा, सही बोला। एम ते एम, हाँ 4 mg, आर कट जाएगा ना, ए वाला आर, ठीक है। अब ये बताओ टेंशन का वैल्यू क्या होना चाहिए हमारा, क्या होना चाहिए? 0 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 0 के करीब करीब रहना चाहिए, ठीक है, इतना रहना चाहिए। तो इसको क्या कर देते, लगभग लगभग 0 लिख लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा ना, तो ए प्लस हो जाएगा, माइनस है और माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? एम यू स्क्वायर बाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 mg। एम से एम कटा, तो यू का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? 5 gr। तो यू का वैल्यू कितना आ जाए? अंडर रूट 5 5 GR। मतलब ये वाला वेलोसिटी कितना होना चाहिए? अंडर रूट 5 gr। तब इस पॉइंट को क्या हो जाएगा? पार कर पाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? नहीं कर पाएगा। यस सर। अगर इस पॉइंट को पार कर दिया तो क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन हो जाएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा? वृत्तीय गति। यस सर। आया समझ में? सर्कुलर मोशन। यस सर। सर्कुलर मोशन पूरा, मतलब इस पॉइंट का टेंशन सबसे कम, यहाँ किस पॉइंट को पार कर दिया पूरा सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा, ठीक है। और ये बताओ अगर हमारा पार्टिकल 2gr और किसके हो? अंडर रूट 5gr के बीच में हो, मतलब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अंडर रूट 3gr ले लेते हैं, तो बताओ पार्टिकल कहां तक जाएगा? बी से सी के बीच में 3 GR। बी से सी के बीच में, मतलब अंडर इन दोनों के बीच में रहे। यहाँ तक कितना चाहिए? यहाँ पर वेलोसिटी 2 अंडर रूट 2gr रहेगा तो यहाँ तक, और अंडर रूट 5gr रखे थे, और इन दोनों के बीच रहेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ तक आएगा, ठीक है। आया समझ में? मतलब एक बार लिख Yes. दे रहा हूं, पूरा गति के लिए, पूरा चक्कर के लिए कितना रहना चाहिए? यू बराबर अंडर रूट 5gr। अंडर रूट 5gr। और ये बताओ बी से सी के लिए कितना रहना चाहिए? इधर लिख दो, बी से सी के लिए यू का वैल्यू ग्रेटर देन कितना रहे? 2gr रहना चाहिए, इसको ऐसे लिख दो पूरा चक्कर के लिए, ठीक है। और ए से बी के लिए कितना रहना चाहिए? 0 से लेके अंडर रूट 2gr तक, इस टाइप से। आया समझ में इस पार्टिकल को? ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक मिनट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मान लो है टेंशन 0 हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन वेलोसिटी 0 होगा क्या? मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? टेंशन अगर मान लो इस पॉइंट पे 0 हो गया, जैसे यहाँ का 0 ले ले, मान लो इसको बराबर करके 0 ले लेता हूँ, टेंशन को इसको 0 कर दिया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ वेलोसिटी 0 नहीं होता, तो वेलोसिटी क्या होता है? इसको सर्कुलर मोशन कराने में मदद करता है, केवल इस पॉइंट पर ना। अगर यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया तो क्या होता है? टेंशन 0 हो गया तो वेलोसिटी 0 नहीं, इसको सर्कुलर मोशन कराने में मदद करता है, केवल क्या बोल रहा हूँ? सी पॉइंट पर। क्या बोला, समझ में आया? यस। क्या बोला? अगर सी पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो गया तो किसके कारण घूमता है वो? बी के कारण घूमता है, केवल सी पे, ठीक ना। तो ये देखते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी। ठीक ना, ये पूछता है क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी, जहां क्या हो जाएगा? टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। अब टेंशन 0 हो गया तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? टेंशन 0, तो ऐसे लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम जी। एम कटा, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना? अंडर रूट आर जी, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया यहाँ? अगर टेंशन 0 हो गया, इसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है ना। क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी, क्रांतिक वेग कहाँ का है? सी पॉइंट का, सी बिंदु का। आया समझ में सब क्या क्या पढ़ाए आज? यस सर। वैभव कहाँ चल दिया है? खैर
म्यूट कर दिया देख सर। रहा हूँ। देख रहे हैं ना? हाँ, हाँ नहीं बोलते रहा हाँ। करो सब लोग, ठीक है। और ऐसी मान लो क्रांतिक वेग v का बोल दिया तो क्रिटिकल वेलोसिटी एट v, चलो ऐसे पूछते हैं। यहाँ मान लो यहाँ टेंशन 0 होना चाहिए, तो यहाँ क्या क्या लगेगा फोर्स? अंदर टेंशन 0 हो गया तो बाहर केवल mv²/r आएगा, तो यहाँ कितना का v का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, ठीक है ना। अंदर देखो टेंशन 0 तो बाहर कितना mv²/r। अब t 0 हो गया तो v भी ऐसे लिखेंगे, t बराबर 0 तो 0 बराबर mv²/r। तो मास तो 0 नहीं हो सकता, रेडियस भी 0 नहीं, तो v का वैल्यू 0। तो पूछ देगा क्रिटिकल वेलोसिटी यहाँ कितना होता है? 0, और यहाँ कितना? √T(g)r। और यहाँ अगर u का वैल्यू √5g(r) है तो कहाँ तक मोशन करेगा? यहाँ तक जाएगा, और इससे ज्यादा है तो पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन, और अगर 2g(r) है तो कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा। आया समझ में यहाँ तक क्या क्या बोला हूं मैं? यस सर। चलो आज इतना ही करते हैं, कल करेंगे बाकी, क्या और पढ़ना है। चलो आज के लिए ठीक है। समझ में आया क्या क्या पढ़ाएं आज? यस सर। ठीक है, चलो कल पढ़ेंगे। अब इसी को ना और पढ़ाऊंगा एक बार, ठीक है ना। इसी का मतलब आगे आगे क्वेश्चन दूंगा। इस टाइप एक होमवर्क दे देता हूँ। चलो एक होमवर्क ले ले। r बराबर 1 मीटर, यार है ना। ये बता पार्टिकल कहाँ से a से b तक जाएगा कि b से c तक जाएगा? चलो बताओ पहले, फिर बाकी तुम लोग बनाना। सर अटक गया। अटक गया, 1 मिनट रुक जाओ। कुछ नहीं दिख रहा है। आएगा आएगा आएगा। आ गया। चलो हाँ। ये क्वेश्चन है, r का वैल्यू कितना? 1 मीटर, और u का वैल्यू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे को बताओ पार्टिकल कहाँ तक जाएगा? a से b तक जाएगा कि b से c तक? ये पूरा कंप्लीट मोशन करेगा। और g का वैल्यू 10 ले लो। अच्छा ये बताओ a से b तक जाने के लिए वेलोसिटी कितना होना चाहिए? a से b तक के लिए √2gr होना चाहिए, और b से c के लिए कितना चाहिए? ग्रेटर देन 2gr। 2gr का वैल्यू निकालो। 2√g इंटू r का वैल्यू कितना? 1, अंडर रूट कितना आ रहा है? 20। 20 का रूट कितना आएगा? कितना आएगा? किसका है? 20 किसके करीब है? 4 के करीब है। अच्छा लिख सकता हूँ ना? 5 इंटू 4 2√5। 10 बड़ा है कि ये बड़ा है? सर पूरा चक्कर करेगा। ये तो √5gr से भी ज्यादा बड़ा लगा। √5gr निकालो। √5gr निकालो। आगे कितना आएगा? 5 इंटू 10। ये कितना आएगा? √50। मतलब क्या पूरा कंप्लीट मोशन करेगा? हाँ। है ना। अब कंप्लीट मोशन कर लिया तो मेरे को बताना, देखना एंगल कहाँ से बना रहा हूँ। यहाँ से 37 ले रहा हूँ। यहाँ पर टेंशन का वैल्यू बताना। ये ले रहा हूँ जेड पॉइंट, टेंशन एट जेड पॉइंट। हो जाएगा तुम लोग से? ट्राई करें। ये तुम लोग कल का क्वेश्चन है। जेड पॉइंट पर, ये वाला जेड पॉइंट नाम रख दिया इसको, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया, पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा। ये क्वेश्चन है, ये कल कंप्लीट करके लेके आना। और ना एक टास्क है, बना लोगे ना तो यूट्यूब में कमेंट करना है। जो कमेंट बॉक्स रहता है ना उसमें आंसर को कमेंट करना है। यस सर। ठीक है ना। चलो उसमें कमेंट करना आंसर को। चलो आज का क्लास खत्म।